मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। गर्मी है और कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो बाज़ औक़ात कभी गोश्त और चिकन खाने का भी दिल नहीं चाहता। तो इस वक्त ऐसा दिल चाहता है कि कोई अच्छी सी चटपटी सी मज़ेदार सी कोई सब्ज़ी हो और उसको हम दोपहर के खाने में खाएं। तो इसलिए मैं आज आपके लिए ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी आलू की सब्ज़ी लाई हूँ, जो बनाना तो बहुत आसान है मगर खाने में इंतहाई मज़ेदार है। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेकिन सबसे पहले मैंने इसके अंदर हाफ कप ऑयल डाला है। एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने छोटी छोटी करके काटी है और अब हम इसको थोड़ा ब्राउन करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला करें, वो भी ऑल पे करके, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो अब हम इसको थोड़ा सा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखें प्याज ब्राउन हो रही है। इसके साथ मैंने ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का चॉप किया और 5 से 6 जवे जो है मैंने लहसुन के लिए हैं। तो इसके साथ ही मैं इनको भी फ्राई करूँगी ताकि ये भी इसके साथ जो है फ्राई हो जाए। तो देखें व्यूअर्स, ये इसने ब्राउन होना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये प्याज के रंगत का जो ताल्लुक़ है वो हमारी डिश की फ़ाइनल लुक से होता है। तो देखें व्यूअर्स, प्याज कितनी ज़बरदस्त ब्राउन हो चुकी है। अब ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको मैंने बारीक कट करके डाला है। साथ ही मैं इसके स्पाइसेस डाल दूँगी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मिर्चें मैंने थोड़ी इसलिए कम डाली हैं कि अभी मुझे जो मज़ीद इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने हैं तो उसके डालने के बाद स्पाइसेस बहुत तेज़ हो जाएंगे। इस वजह से सबको बैलेंस रखने के लिए मिर्चें थोड़ी अभी लाइट डाली हैं। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और मसाला अच्छा बने। तो देखें व्यूअर्स, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम अपना फ्लेम थोड़ा हाई करके इसको मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। लेकिन इस पॉइंट पर मैं ये साबुत गोल मिर्च है, जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। गरम मसाले का पाउडर भी ऐड करूँगी, ये तकरीबन 1 टीस्पून है, इसमें मैं ऐड करूँगी। बहुत झटपट बन जाने वाली सब्ज़ी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्पाइसेस और टमाटर सारे कितने अच्छे तरीके से मिक्सअप हुए हैं और ये मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो ये देखिए, ये आलू हैं, मैंने इनको इतना मोटा काटा है और ये हाफ़ केजी आलू हैं। तो इनको मैं इसमें ऐड करूँगी और थोड़ी सी देर हम इनको इस मसाले के साथ ही फ्राई करेंगे ताकि इनमें थोड़ा टेंडरनेस आ जाए। बस मैंने इसको 2 मिनट तकरीबन फ्राई किया है। अब इस पॉइंट पर मैं ये इसमें तकरीबन हाफ़ ग्लास वाटर यानी आधा ग्लास पानी इसमें ऐड करूँगी ताकि ये थोड़े से गल जाएं। लेकिन हमें ऐसे गले हुए चाहिए कि ये टूटे ना, ये बिल्कुल इसी फॉर्म में रहें। तो अब मैं इनको कवर करके रखती हूँ। अभी भी इसमें मैं 2 स्पाइसेस मज़ीद ऐड करूँगी, तो मेरे साथ बने रहिए और इसकी लास्ट फॉर्म ज़रूर देखिएगा कि लास्ट लुक इसकी कितनी ज़बरदस्त आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें व्यूअर्स, पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। मैं इसको छुरी से आपको दिखाती हूँ। ये देखें आलू जो हैं ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं, लेकिन ये टूटे नहीं हैं। देखें इसी तरह हमें ये चाहिए। तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर अब डालूँगी ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी है। इसे हम इस तरीके से इस तरह हाथों से मसल के हम इसको डालेंगे और साथ में मैं इसके ये देखें, ये होममेड अचार का मसाला या करेले का मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए
तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी। ये ऐसा मसाला है कि जिस भी खाने में सब्ज़ी में डाला जाता है ये उसकी शान बढ़ा देता है। तो ये मैंने तकरीबन इसमें 1.5 टीस्पून के करीब डाला है और अब मैं इसको मिक्सअप करके 1 से 2 मिनट के लिए रखूँगी, फिर मैं आपको इसको डिश आउट करूँगी। तो देखें व्यूअर्स, मेरी आलू की सब्ज़ी की कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और ये खाने में भी इंतहाई मज़ेदार है। कभी कभी गर्मी में कुछ अच्छा खाने का जी चाहता है मगर सब्ज़ी की सूरत में, तो इसको बनाएं, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।